हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी जो पिछला वीडियो था उसमें आपने फार्मूले के देखे थे कि दैट वी हैव टू डिस्कस ऑल द फार्मूलाज रिलेटेड टू द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो उसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो यू हैव टू वॉच दैट आल्सो। अब यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किस तरह से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दो थ्योरम होंगी आपकी। द थ्योरम वन इज दैट द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन हुज न्यूमरेटर is exact differential coefficient, whose numerator is exact differential coefficient of denominator is log of denominator। यानी कि अगर इस तरह से फंक्शन हमारे पास है कि हमें एक फंक्शन गिवन है डिनोमिनेटर में और उसी का डेरिवेटिव भी नोन है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम सीधे log मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि प्रैक्टिस में ये किस तरह से आएगा। कि सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि cos x जो है इसका डिनोमिनेट, इसका अगर हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेते हैं तो साइन में आएगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको t पुट कर लेंगे। इट इज द डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब हमें इसका डिफरेंशियल लिखना है। पता है हमें दैट कॉस कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो दैट इज माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये डिफरेंशिएशन में था। डिफरेंशिएशन का भी मैं लिंक आपको दूंगा इसी वीडियो में। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन डिफरेंशिएशन, तो ऑल द मेथड्स आर डिस्कस्ड देयर। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू वॉच इट। तो यहां पे हम देखते हैं कि अब हमें जो न्यूमरेटर में चाहिए दैट इज साइन एक्स डी एक्स। तो इट मीन्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। अब ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दैट विल कम आउट माइनस डी टी अपॉन टी, 1 प्लस कॉस एक्स इज टी। तो दैट विल कम आउट माइनस लॉग टी प्लस सी, माइनस लॉग टी प्लस सी। अब यहां पे हमें क्या करना होगा, जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया था उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो इट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रेशन। तो ये आपका थ्योरम फर्स्ट था कि अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह से फंक्शन दिए हुए हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर होगा, तो वहां पे हम डिनोमिनेटर को टी पुट कर लेंगे। सीधा सा उसका वर्किंग रूल क्या है कि डिनोमिनेटर को टी पुट कर लेंगे। थ्योरम अगर हम देखते हैं, सेकंड थ्योरम आपका क्या है, दैट एनी फंक्शन होल पावर एन एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेम फंक्शन बोथ आर इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहां पे इसका जो इंटीग्रल आएगा दैट विल बी द एफ एक्स होल पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। इसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इफ देयर आर टू फंक्शंस इन द प्रोडक्ट फॉर्म एंड वन इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अदर, अगर एक दूसरे का एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दूसरा फंक्शन है उस फंक्शन को हम टी ले लेंगे। जैसे यहां पे हम 1 प्लस 2x स्क्वायर है, तो लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसको हमने t ले लिया। अब यहां पे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दैट विल कम आउट 4x, ये 0 हो जाएगा, 4x dx इज इक्वल टू dt। अब हमें वैल्यू कितनी चाहिए, दैट वैल्यू इज x dx। सो x dx विल कम आउट dt अपॉन 4। ये dt अपॉन 4 हो गया। इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट इज टेकन आउटसाइड एंड dt x dx की dt हो जाएगा एंड इट इज t। तो दैट विल बी द रूट t इंटू डी टी, रूट t इंटू डी टी। अब इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन में, तो वी नो दैट इट इज t पावर 1 अपॉन 2 डी टी। और जैसा मैंने फार्मूले में बताया था दैट फार्मूला इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये फार्मूला होता है x पावर n के लिए। तो यहां पे आपका क्या है, t पावर n है, तो उसमें पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो दैट विल कम आउट 1 अपॉन 4 t पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c। एंड फाइनली द आंसर विल कम आउट 1 अपॉन 4, और ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन 2, तो दैट विल बी 2 अपॉन 3 एंड t पावर 3 अपॉन 2 प्लस c। अब यहां पे
कुछ सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको इफ पॉसिबल, तो दैट इज 1/6 और t की जो वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट करेंगे एट लास्ट, दैट इज 1 + 2x² होल पावर 3/2 + c, इट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रेशन। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि इफ देयर आर टू फंक्शंस, वन इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अदर, तो जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो दूसरा है उस वाले को हम t ले लेंगे, उसको हम t एज्यूम कर लेंगे एंड इट इज द प्रोसेस। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये 1/x + x log x × dx है। यहां पे इसको हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में अगर लिखें तो दैट विल कम आउट dx अपॉन टेकिंग x कॉमन एंड इट विल कम आउट 1 + log of x। अब यहां पे हमें कुछ पिक्चर क्लियर हो रही, क्योंकि वी नो दैट कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 1 + log x is t। तो लेट 1 + log x is equal to t, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का 0 हो जाएगा, log x is 1/x, dx is dt। सो द वैल्यू ऑफ dx अपॉन x is dt। तो यहां पे हम dt को पुट कर लेंगे एंड 1 + log x is how much, it is t। तो इसकी जगह पे हम t को पुट कर लेंगे एंड फाइनली द रिजल्ट विल कम आउट log of t + c। तो यहां पे t की वैल्यू जो ओरिजिनल थी उसको पुट कर देंगे, तो दैट विल कम आउट log 1 + log x + c, इट इज योर आंसर। तो ये आपका मेथड हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज I is equal to integral 1/x - √x × dx। 1/x - √x × dx। अब यहां पे हम देखते हैं, इसमें कॉमन अगर हमें लेना होगा तो हम किस तरह से लेंगे। यहां पे भी हम एक, क्योंकि अभी ये सिंगल टर्म है, कंबाइंड टर्म है, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए वी हैव टू टेक √x कॉमन in denominator, so that will come out √x - 1। now it is simplified in a way कि जिसमें हमें √x - 1 को अगर हम t ले लेंगे तो जैसे अभी हमने ऊपर किया हुआ था, तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमें यहाँ पे दिख रहा है dx/√x। जो √x अगर आपके पास फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट you can learn as a formula that will be always 1/2 √x। तो यहां पे हम क्या करेंगे, √x - 1 को t ले लेंगे, तो लेट √x - 1 is equal to t, और इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो दैट विल द 1/2 √x dx is dt। और हमें वैल्यू जो चाहिए वो dx/√x की चाहिए, तो 2 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, इट मीन्स dx/√x is equal to 2 dt। तो यहां पे हम dx/√x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटीग्रल dt अपॉन √x - 1 is t, तो दैट विल बी द t। नाउ dt अपॉन t is again log t, तो दैट विल बी द 2 log t + c, एंड फाइनली वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t, और t की वैल्यू हमने क्या ली थी, √x - 1 ली थी, तो दैट विल बी द 2 log √x - 1 + c। तो ये आपका आंसर हो गया, इट इज योर फाइनल आंसर। अगेन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, I is equal to integral e⁻²x - e⁻²x upon e⁻²x + e⁻²x × dx। नाउ हियर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और हम ये देख रहे हैं कि दैट न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हम इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा किस तरह से, सपोज लेट e⁻²x + e⁻−2x is equal to t। अब यहां पे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी 2e⁻²x - 2e⁻−2x एंड dx is dt। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन डिफरेंशिएशन तो आपको मैं वीडियो का लिंक डालूंगा, यू हैव टू वॉच दैट वीडियो आल्सो ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो दैट विल बी e⁻²x - e⁻−2x dx is equal to dt। सो द वैल्यू ऑफ
न्यूमरेटर मीन्स e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx, दैट विल बी dt अपॉन 2। तो यहां से हम इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, and substituting this value, तो that will be the 1 upon 2 integral dt upon this is t, जो डिनोमिनेटर था उसको हमने t लिया हुआ है, तो फाइनली इट विल कम आउट 1 upon 2 log t plus c। अब क्या करना है, t की इस वैल्यू को पुट कर देना है, that will come out 1 upon 2 log e power 2x plus e power minus 2x plus c, so that will be the answer। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं, एंड दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह से अगर हम यहाँ पे एग्जैक्टली देखें तो हमें इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अभी नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e पावर x। अगर हम इसको e पावर x से डिवाइड कर देंगे तो बिल्कुल इसी तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा जैसा क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे केवल इसके फॉर्म में हमें चेंज करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e पावर x। तो e पावर x से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है, i विल इक्वल टू e पावर x से डिवाइड करेंगे e पावर x, और यहां डिवाइड करेंगे तो e पावर माइनस x हो जाएगा। सिमिलरली इट विल बी द e पावर x, और यहां डिवाइड करने पे e पावर माइनस x हो जाएगा। नाउ द सेम सिचुएशन एज द देयर वाज इन प्रीवियस क्वेश्चन, डिनोमिनेटर को हम t ले लें और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमें यहां दिख रहा है कि वो न्यूमरेटर में है, तो लेट e पावर x प्लस e पावर माइनस x इज इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो फाइनली i विल कम आउट इंटीग्रल dt अपॉन t, एंड विच विल बी इक्वल टू log ऑफ t प्लस c, और अब t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो log ऑफ e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c, तो इट इज योर आंसर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर cos स्क्वायर x sin 2x dx। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि व्हेन द इंटीग्रल इज गिवन एंड वी आर यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन, देन किसका डेरिवेटिव हमें कहाँ पे मिल पा रहा है। तो यहाँ पे हम देख लें, एक फंक्शन हमारे पास है sin 2x और एक फंक्शन है cos स्क्वायर x। अगर हम इस cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल गेट sin 2x। देखते हैं यहाँ पे हमें मिलता है कि नहीं, लेट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 2, पहले हम इसको cos x को x एज्यूम करेंगे, x पावर n का फॉर्मूला लगेगा 2 cos x, आफ्टर दैट जिसको हम एज्यूम करते हैं उसका डेरिवेटिव इनटू में आता है, cos का क्या आ जाएगा आपका माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो इट विल कम आउट माइनस 2 sin x cos x dx इज dt, एंड इट इज नथिंग बट sin 2x, तो माइनस sin 2x dx इज dt। अब हम देखिए कि यहाँ पे हमें पता चल गया भाई sin 2x dx की वैल्यू हमें मिल रही है, इट विल बी माइनस dt। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट विल द माइनस इंटीग्रल e पावर cos स्क्वायर x को हमने t ले लिया था, तो e पावर t एंड dt। अब हमें पता है कि e पावर t का इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन दोनों ही सेम रहते हैं, दैट विल बी e पावर t प्लस c। ये e पावर t प्लस c हो जाएगा, t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहां से, तो दैट विल कम आउट e पावर cos स्क्वायर x प्लस c, इट इज योर आंसर। फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट tan x अपॉन sin x cos x, रूट tan x अपॉन sin x cos x। अब यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको डेरिवेटिव इसका किस तरह से मिल रहा है, डेरिवेटिव आपको इसका कैसे मिलेगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि रूट में ये क्वांटिटी है, तो रूट में इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम इसका रूट लेते भी तो दैट विल 1/2 रूट tan x हो जाएगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी हम tan से इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट tan x से।
तो रूट टेन एक्स से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो द रिजल्ट विल कम आउट रूट टेन एक्स दैट विल बी द टेन एक्स अपॉन रूट टेन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स dx। ये आपका रिजल्ट हुआ। अब यहां पे हम देखते हैं, अगर हम इस tan को भी साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लें तो वन साइन विल बी कैंसिल्ड आउट, तो फाइनली इट विल कम आउट dx अपॉन रूट टेन एक्स, और ये साइन कट होगा, कॉस अपॉन में आएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पे देखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, इन न्यूमरेटर दैट वन अपॉन कॉस सेक, तो दैट विल द सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन रूट टेन एक्स। तो अब हमने इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जिससे रिलेटेड हमने थ्योरम पढ़ी हुई थी कि यहां पे अगर हम tan x को t ले रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो दैट इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। तो यहां पे हम tan x को t ले लेंगे, तो पुट tan x इज इक्वल टू t, tan x को t ले लेते हैं, tan x is equal to t, so sec square x dx will be equal to dt. So this value will come out dt, so that will be the integral dt upon root t. तो ये आपका इंटीग्रल dt अपॉन रूट t आ गया। अब इसको रूट t को कैसे सॉल्व करना है, यू नो दैट, इसको हम t पावर माइनस वन बाई टू dt लिख देंगे, और वही जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि दैट n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, उसको यूज कर लेंगे। तो दैट विल बी द t पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस c। तो यहां पे हम देख रहे हैं एक 2 बचेगा, तो दैट विल बी द 2 t पावर वन बाई टू मीन्स दैट इज रूट t प्लस c। अब क्या करना है हमें, एट लास्ट t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो दैट विल बी 2 रूट टेन एक्स प्लस c। इट इज योर आंसर। So you have to well prepared for these problems. Such problems are asked in CBSE many times, कई बार पूछी जा चुकी हैं, और NDA में भी इसका यूज रहेगा आपका, और IIT के लिए भी यही बेस है। भी नेक्स्ट वीडियोस में आप IIT के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे अभी हम बेसिक को पूरा क्लियर कर रहे हैं, और उसके बाद में इन TGT एग्जामिनेशंस these questions are also asked, so be prepared for it. Now see the next question, I is equal to integral x cube sin tan inverse x power 4 upon 1 plus x power 8 dx। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन हम पकड़ लें जिसका कि डेरिवेटिव हमको यहाँ पे मिल जाए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो tan इनवर्स x पावर 8 x पावर 4 इज अ फंक्शन, कि अगर हमें tan इनवर्स का हमें पता है कि डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और जब हम इसका करेंगे x पावर 4 का, तो दैट इज x पावर 8 हमें मिल जाएगा। इट मीन्स हमें यही वो फंक्शन इसको हमें t लेना होगा। तो लेट tan इनवर्स x पावर 4 इज इक्वल टू t, इसको हमने t ले लिया, तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह x4 है, तो दैट विल बी द 1 प्लस एक्स पावर 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका ddx फिर से लेंगे, फिर से ddx लेने पे क्या आएगा, x पावर 4 का क्या होता है 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। नाउ हम देखते हैं x क्यूब भी हमारा मिल गया जो न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू मिल गई और dx मिल गया। इनको हम एक पास कर लेंगे, तो दैट विल बी द x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 इज dt अपॉन 4। तो ये वैल्यू आपकी dt अपॉन 4 के इक्वल हो गई, तो दैट विल बी द 1 अपॉन 4 इंटीग्रल dt। अब यहां पे हम देखते हैं, इसको हमने t लिया हुआ था और यहां पे साइन है, तो दैट विल बी द साइन t। इट मींस वी हैव 1 अपॉन 4 इंटीग्रल साइन t dt। अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस t प्लस c। ये आपका माइनस कॉस t प्लस c हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो माइनस 1 अपॉन 4 कॉस एंड t इज tan इनवर्स x पावर 4
प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया इसका। इट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। अब यहां पे हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में ऐसा कुछ भी नहीं कि हम इसका डिफरेंशियल ले लें और वहां पे हमें वो फंक्शन मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि यहां हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहां पे हम कॉट को कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लेंगे और फिर देखते हैं कुछ बात बनती है कि नहीं। तो dx इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब यहां पे अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो दैट वैल्यू विल कम आउट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब भी इस फंक्शन में हम देखें तो आफ्टर दिस कैलकुलेशन यहां पे अब भी इसका हम अगर डिनोमिनेटर को t ले रहे हैं तो न्यूमरेटर में नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब इसको और इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो I विल बी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहां से हमें क्या फायदा मिलेगा, हम साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख लेंगे इस 2 साइन एक्स को, और एक बार हम कॉस एक्स को प्लस करेंगे, एक बार कॉस एक्स को माइनस करेंगे। तब जाके आपको एक ऐसी फॉर्म मिलेगी जिसका कि डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां पे हम साइन एक्स लिख लेते हैं और 2 साइन एक्स को हमने साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख लिया, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बार कॉस एक्स को ऐड कर लेंगे और cos x माइनस कर लेंगे और अपॉन आपका होगा sin x प्लस cos x एंड dx। अब यहां पे इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी। तो दैट विल कम आउट 1/2 इंटीग्रल, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे जैसा कि फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, fx प्लस gx इज इंटीग्रल fx प्लस इंटीग्रल gx। तो यहां पे देखते हैं हाफ इंटीग्रल dx प्लस हाफ इंटीग्रल साइन एक्स, सॉरी इट इज माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx। अब यहां पे हम देखते हैं dx का इंटीग्रल हमें नोन है x/2 प्लस 1/2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इसको t ले लेते हैं तो t लेके हम देख लें यहाँ पे, अगर हमने sin x प्लस कॉस एक्स को t लिया तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो sin x का डेरिवेटिव आपका cos x हो गया और cos का माइनस sin x हो गया, dx इज इक्वल टू dt। और आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास है sin x माइनस cos x। तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो दैट विल बी द sin x माइनस cos x dx इज माइनस dt। और यहाँ पे जो ये साइन है दैट विल बी द माइनस, इस साइन को निगेटिव कर लेंगे और दैट विल बी द इंटीग्रल dt अपॉन t। और इसको अब सॉल्व कर दें, x/2 माइनस 1/2 log t प्लस c। नाउ t is how much, sin x plus cos x। So the final answer will come out x/2 minus 1/2 log sin x plus cos x plus c। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से यू हैव टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो एंड कीप वाचिंग, क्योंकि अभी आपको सारी सीरीज मिलेंगी इंटीग्रेशन के। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन को भी डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को भी करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी करेंगे और फिर एडिशनल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो कीप वाचिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।